अब ये चीज़ें हमारे डोमेन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हमारी ऑडियंस कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पा रही है। क्योंकि देखो यार, हमारा चैनल इंजीनियरिंग के बारे में है, इंजीनियरिंग वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। बट जो हमारी ऑडियंस है उसमें कुछ ऐसी ऑडियंस है जो प्योरली पीसीएम लेकर इंजीनियरिंग कर रही है, तो कुछ पीसीएमबी पे यानी कि इंजीनियरिंग भी टारगेट कर रही है, और कुछ मेडिकल नीट को भी टारगेट कर रही है। दोनों में से जो निकल जाए, मतलब ठीक है, दो ऑप्शंस लेकर चल रही है। अब यहाँ दिक्कत ये हुआ है कि एक दिक्कत तो यही है, जो आपका अभी 4 मई 2025 को नीट का एग्जाम हुआ है, इसमें फिजिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है, कुछ न, कुछ क्वेश्चंस तो कहा गया कि जेई मेन से काफी ऊपर का है, तो कुछ जे एडवांस के बराबर के भी है। 1 घंटे के अंदर 45 क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो ये सारे कुछ सवाल जवाब उठे आपके नीट के पेपर के ऊपर। इतना डिफिकल्ट पेपर, चलो ठीक है यार, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक भी हुआ है। इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए था, मानता हूं, बट एक तरीके से ठीक भी हुआ है। क्यों ठीक हुआ है ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल अगर आपने देखा हो, 67 स्टूडेंट्स, नॉट टू बी प्रिसाइज, लगभग जितना मुझे एक रफ फिगर याद है, 67 स्टूडेंट्स के AIR 1 आए थे। फिर रीएवेलुएट करके लगभग 17 स्टूडेंट्स के आसपास AIR 1 फिर भी बचा था। उससे नीचे हम नहीं ला पाए थे। चलो अगर 17 तो ठीक है फिर भी, लेकिन अगर 17 ना होकर 67 पे ही वो नंबर रह जाता, फिर क्या दिक्कत हो रहा था कि इनके जो बेस्ट ऑप्शंस हैं, एम्स दिल्ली जैसे कॉलेजेस में भी इनको उतने सीट्स ही नहीं थे जितने के AIR 1, मतलब जो इनके बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस, जो सीट्स इन्हें चाहिए थे, उतने सीट्स ही नहीं थे जितने के AIR 1 आए थे। अब किन्हें दें किन्हें सीट्स नहीं दे, जिसकी वजह से रीवैल्यूएट करना पड़ा चीज़ों को, कहीं ना कहीं कम काट छाट कर 17 स्टूडेंट्स तक को फिर भी AIR 1 बना। अब इनमें भी अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो 17 स्टूडेंट्स को AIR 1, मतलब डिफरेंट रैंक का मतलब क्या होता है कि हर स्टूडेंट को एक रैंक के हिसाब से सजा देना, किन्हें कौन सा कैसे बेटर ऑप्शन मिलेगा। अब अगर 17 को एक जगह आप लाकर खड़ा कर दोगे, आप इन्हें फिर बाइफरगेट कैसे करोगे? 17 पे चलो फिर भी ठीक है, उतना एक जगह क्लैश नहीं हुआ, लेकिन स्टिल माहौल गड़बड़ा गया था, और इसके वजह से कितने सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज किया गया। मानता हूं थोड़े की जगह थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़े की जगह थोड़ा ज्यादा हो गया, बट इससे कम से कम उम्मीद करते हैं इस डिफिकल्टी लेवल के बाद अब इस बार मल्टीपल लोगों के AIR 1 AIR 2 मल्टीपल आएंगे, लेकिन इतने मल्टीपल में ना आ जाए कि मतलब जो भी हमने देखा था। चलो एक लोग 2 3 4 5 तक समझ में आता है, बट 17 20 30 40 50 60 इतने स्टूडेंट्स एक साथ AIR 1 सेम रैंक, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो वो हम देखते हैं कि शायद वो चीजें इस साल ना हो। बट जो यहां पर इस साल दिक्कत हुआ है भैया, वो दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी ये, मतलब ये जो भी इशू आपके सामने एड्रेस करूंगा, ये कुछ इस साल स्पेसिफिक नहीं है, पूरे नीट के डोमेन को ही कवर करता है। हर साल ये सारे प्रॉब्लम किसी एक दो स्टूडेंट नहीं, हजारों लाखों की संख्या में ये दिक्कत लोग फेस कर रहे हैं। कल मैं अपने कॉलेज गया हुआ था, तो नीट का पेपर हो ही चुका है। मेरा एक दोस्त बैठा था, कहता है यार कि उसकी छोटी बहन ने नीट का पेपर दिया, 2 साल ऑलरेडी ड्रॉपर है, और इस साल भी जो पेपर गया है कुछ ढंग का नहीं गया है। तो अब तीसरे साल भी नीट का ड्रॉप लेके ही प्रिपरेशन करूं, या फिर कुछ दूसरे ऑप्शंस ट्राई करूं? अब दूसरे ऑप्शन मतलब क्या? पहले एक स्टूडेंट की स्थिति समझो जो 2 साल ड्रॉप लेता है, यानी कि कहीं ना कहीं बोर्ड्स लेवल पे प्रिपरेशन हुआ, 2 साल ड्रॉप में पूरा प्रॉपर एक सीरियस मतलब डेडिकेटेड है बंदा। जिस भी स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर 2 साल अगर किसी ने फोकस कर रखा है, 2 साल ड्रॉप लेकर अगर किसी ने मतलब प्रॉपरली उस जोन में वो घुस चुका है या घुस चुकी है, उसके बाद आप अगर उसे कहते हो यार कि अब तीसरा ड्रॉप मत लो, अब इस चीज से जिसमें तुमने अपना इतना समय दे दिया वहां से निकल के कुछ और कर लो। और सिमिलर चीजें यूपीएससी के साथ भी होती है, जो 4 साल 5 साल इतना करने के बाद फिर जिनका नहीं होता है, तो उनके लिए क्या है? आप बोर्ड में 2 साल पढ़ना, उसके बाद अगर उसके पहले से भी कुछ लोग पढ़ रहे थे, लोग आपके 9 10 में भी कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं फाउंडेशन बैचेस के नाम पे, फिर 11 12 में भी प्रिपरेशन करो, 2 साल ड्रॉप भी लो, अब इतने 4 5 साल जीवन का देने के बाद फिर आप कहते हो अब कुछ और कर लो।
एक बंदे ने जिसने अपना एस्पिरेशन इतना हाई सेट कर रखा है, क्या अब वो किसी दूसरे छोटे चीज के लिए सेटल हो पाएगा या हो पाएगी? और अगर नहीं, छोटे चीज के लिए नहीं, अगर अब हम पूरा डोमेन ही स्विच करना चाहें, आप बोलो कि कुछ नॉर्मल बीए बीकॉम बीएससी कुछ कर लो, फिर उसके बाद कुछ बड़ा एस्पिरेशंस रखना है तो फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम है आपके पास, बैंकिंग है, बैंकिंग के अंदर बढ़िया आपके पास आरबीआई ग्रेड भी हो गया, फिर अगर आप चलो तो लॉ वगैरह हो गया, एनएलयू से अगर करते हो। बट उसके लिए भी तो भैया क्राउड उतना ही है, कंपटीशन उतना ही है। एक सिमिलर क्राउड से हटके दूसरे सिमिलर लेवल ऑफ क्राउड में जहां ये हो पाना मुश्किल लग रहा था, क्या एक बंदा या बंदी जिसका अभी तक पहला मेजर एग्जाम भी नहीं लिख लाइफ का, क्या उसके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि अब पूरा का पूरा एक माहौल ही स्विच कर दें? और अगर नहीं तो ठीक है भैया, थोड़ा कम क्राउडेड लाइक नॉर्मल बीएससी कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं। तो एक बंदे ने जिसने 4-5 साल अपना दे दिया कि भैया मैं टॉप के एम्स से डॉक्टर बनूंगा, एमबीबीएस करूंगा, नीट यूजी निकालूंगा, नीट पीजी निकालूंगा या निकालूंगी, फिर उसके बाद एमडी, आपका स्पेशलाइजेशन, महीने के जिसने मतलब 40-50 के एज के जाने के बाद ही 10-10 15-15 लाख का जिसने ऐसा महीने का कमाने का कुछ ऐसा सपना देख रखा हो, क्या उसके बाद ऐसे छोटे ड्रीम्स में सेटल हो पाएगा? तो यार दिक्कतें तो बहुत है, बट जो है इन्हीं में से कुछ आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अब अगर आप नीट को लेके बहुत डेडिकेटेड हो, आपको चाहिए यही तो यही, आप 1-2 साल और ट्राई कर लो, क्योंकि नीट एक लॉन्ग पाथ है, लंबा पाथ है, समझता हूं। कई लोग पहले साल में क्रैक कर लेते, कुछ लोग 4-4 5-5 6-6 साल भी देते रह जाते हैं। आपके पास कुछ रिजर्वेशन है फिर तो भैया ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन है, फिर तो और आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतने ज्यादा होने की वजह से भी एक दिक्कत बनता है नीट के अंदर। एक बंदा जो कि 5 साल से पढ़ रहा है, वो ऑब्वियसली आपके लिए कहीं ना कहीं एक तगड़ा कंपटीशन होगा। और एक बंदा जो फ्रेशर अभी पहली पहली बार देख ही रहा है, जिसका आईक्यू लेवल उन टॉपर्स के जितना अभी नहीं है, तो यार उसके लिए तो मेन कंपटीशन वही जो 5 साल 6 साल से दे रहा है बंदा, वो एक काफी बड़ा कंपटीशन हो गया। वही जेई में देख लो तो जे एडवांस सिर्फ आप 1 साल ड्रॉप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। जेई में 2 साल ड्रॉप ले सकते हो, तो उतना मतलब 4 साल 5 साल वाले से आपका कभी कंपटीशन हो ही नहीं रहा होगा। फ्रेश माइंड के साथ कंपटीशन हो रहा होगा, 1 साल 2 साल ड्रॉपर होंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन क्या? अभी आपके पास सॉल्यूशन ये है कि या तो आप 1 साल 2 साल और ड्रॉप लेके प्रॉपर नीट का प्रिपरेशन कर लो, नहीं तो अब आपको लग रहा है भैया कि मुझे फैमिली सपोर्ट भी करना है, मेरा एज निकलता जा रहा है, मुझे और करियर में भी बहुत सी चीजें करनी है, अब इससे ज्यादा मैं ड्रॉप नहीं ले सकता, लेकिन भैया मैं छोड़ भी नहीं सकता इसे। तो आप दूसरे ऑप्शन सब, या तो अगर आप क्लैट वगैरह एंड लॉ के लिए करना चाहते हो, कुछ दूसरे ऐसे मेजर एग्जाम्स वगैरह प्रिपरेशन करना चाहते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए मैं मेडिकल लाइन में मेरा मन लग गया, मेडिकल लाइन में ही मुझे रहना है, या फिर उतने बड़े बड़े अभी चीजें नहीं हो पाएंगी मुझसे, तो एक ऑप्शन बनता है कि आपके पास जैसे नर्सिंग, फार्मा या फिर बीएससी जैसे कोर्सेज होते हैं। एग्जैक्टली मुझे ज्यादा डिटेल तो और क्या क्या ऑप्शंस होते इस, क्योंकि मैं इस फील्ड का नहीं हूं, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ उठते बैठते और नेटवर्क के थ्रू कुछ कुछ चीजें पता चल जाती हैं। बाकी आपका भी एक कंट्रीब्यूशन लूंगा, आप पहले वीडियो को देख लो पूरा। तो बीएससी, नर्सिंग या फिर फार्मा जैसे कोर्सेज, अब डिपेंडिंग ऑन, मान लेते हैं आपको रिसर्च वगैरह में जाना, बीएससी कर लो, आपको मेडिसिन लाइन में जाना है, फार्मा वगैरह कर लो। नर्सिंग, अगर नर्सिंग खासकर फीमेल जो कैंडिडेट्स हमारे पास, उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहता है, सैलरी नॉर्मल सी होती है, लेकिन नर्सिंग भी आप कर सकते हो, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज वैकेंसीज बहुत होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर लो, एडमिशन ले लो, कुछ साल का कोर्स होगा, निपट जाएगा, जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, फार्मा वगैरह लोगे, रिसर्च लाइन में अगर फार्मा के अंदर जाना, तो फिर यहां पर भी आपको मास्टर्स पीएचडी वगैरह करना पड़ेगा। बी फार्मा के बाद एम फार्मा, उसके बाद आप पीएचडी वगैरह यहां भी करना पड़ेगा। पर उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नीट से मैं उभर नहीं पा रहा हूं या उभर नहीं पा रही हूं, जैसे जेई में हमारे होता है कि हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन जेई मेन का प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं ताकि कुछ आईआईटी एनआईटी मिल जाए, उसी प्रकार से आप नर्सिंग, फार्मा, बीएससी वगैरह करते करते
आप अपना नीट का भी प्रिपरेशन जारी रख सकते हो। किसी साल अगर नीट क्रैक हो गया तो हम अपना एमबीबीएस में एडमिशन ले लेंगे, वरना फिर भैया अगर हमारा इधर कुछ नहीं हो पाता है तो बी फार्मा वगैरह कुछ तुम्हारा कोर्स चल ही रहा है, उनमें फिर आगे देखेंगे क्या करियर बन सकता है। तो हर एंगल से किनका क्या कुछ इंटरेस्ट है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हर तरीके से हमने कुछ ना कुछ कवर करने की कोशिश किया। हालांकि हमारे डोमेन से थोड़ा अलग था, हम इंजीनियरिंग साइड थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं, इनके कॉलेजेस के बारे में, इनके करियर एस्पेक्ट्स के बारे में हमें ज़्यादा पता है। बट क्योंकि मेडिकल लाइन हमारी ऑडियंस भी कुछ ऐसी है जो कि पीसीएमबी वाली, कि इंजीनियरिंग ऑडियंस भी हमारे पास, कुछ मेडिकल भी, और अभी कुछ एक मुद्दा चल रहा है मार्केट में, लोग टेंस्ड हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर बात किया जाए। और ऊपर से कल कुछ ऐसी बातें हुई कि यार कुछ मुद्दा तो सीरियस है। ऑलरेडी मुझे पता है कि नीट वालों के लिए इतना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होना काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिक्कत हो जाता, बट चीज़ें पाइल अप हो गई थी यार। एक आपका 4 मई को जो पेपर हुआ वो एक पाइल अप हो गया, एक अभी ये सारी बातें होते होते मैंने सोचा खैर छोड़ो यार, एक वीडियो बना ही दिया जाए। तो वही उस वीडियो के साथ हम उसी मुद्दे के साथ आज हमने ये वीडियो प्रेजेंट किया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।